होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में मिलर्स टेल, जो कि सेकेंड टेल है कैंटरबरी टेल्स के, उसके बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में नाइट्स टेल के बारे में जाना था। मिलर्स टेल is the second story or tale of Canterbury Tale narrated by the Drunken Miller। तो ये कहानी किसने नरेट किया था? ड्रंकन मिलर। आइए जानते हैं कुछ की पॉइंट्स ऑफ मिलर्स टेल। फर्स्ट, कारपेंटर ट्रिक्ड by wife and scholars clever love plan। कारपेंटर को उसकी पत्नी और विद्वान के चालाक प्रेम योजना से धोखा दिया गया। सेकेंड, निकोलस seduces Alison while John sleeps above in tub। निकोलस ने एलिसन को लुभाया जब जॉन ऊपर टब में सो रहा था। थर्ड, Absalom loves Alison, receives humiliation and scalding punishment। एप्सलॉन एलिसन से प्रेम करता था, लेकिन उसे अपमान और जलन भारी सजा मिली। नेक्स्ट, टेल फीचर्स डिसेप्शन, लस्ट, आयरनी एंड कॉमिक रिवेंज। कहानी में धोखा, वासना और हास्यपूर्ण बदला दिखाया गया है। कॉमिक रिवेंज, ये टर्म जो है कॉमिक रिवेंज, इसका मतलब है, कॉमिक रिवेंज का अर्थ है किसी व्यक्ति से बदला लेना, लेकिन इस तरह से कि उसमें मजाक हो और उस व्यक्ति को शर्मिंदा भी किया जाए और दर्शक को हंसी भी आए। ये बदला बुद्धि और चालाकियों से लिया जाता है, खून खराबा से नहीं। नेक्स्ट, Chaucer uses bawdy humor to critique social and moral norms। बाउडी ह्यूमर क्या होता है? बाउडी कॉमेडी एक ऐसा हास्य का रूप है जिसमें अश्लीलता, दो अर्थ वाले शब्द और शारीरिक संबंध से जुड़ा मजाक शामिल होते हैं। इस तरह की कॉमेडी व्यक्तियों के शारीरिक रंग रूप या उनके प्रेम संबंधों का मजाक उड़ाकर हास्य उत्पन्न करती है। लास्ट, ईच कैरेक्टर्स फुलिशनेस लीड टू पोएटिक जस्टिस एंड एम्बैरेसमेंट। हर पात्र की मूर्खता उनके लिए कविता समान नया और शर्मिंदगी का कारण बनती है। फर्स्ट लाइन ऑफ मिलर्स टेल, Once on a time was dwelling in Oxford a wealthy lord who took in guests to board। तो देखिए ये स्टोरी कहाँ सिचुएटेड है? ऑक्सफोर्ड में। तो जगह जो लोकेशन है वो है ऑक्सफोर्ड। आइए जानते हैं शॉर्ट समरी ऑफ मिलर्स टेल। एक शहर में एक कारपेंटर रहता है जिसका नाम है जॉन। उसकी पत्नी एलिसन बहुत सुंदर और जवान होती है। जॉन अपनी पत्नी से काफ़ी बड़ा होता है और उससे लेकर बहुत संकुचित भावना रखता है, क्योंकि उसकी पत्नी उम्र में बहुत कम थी, जवान थी, और दूसरी तरफ जॉन जो था वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन एक नौजवान छात्र निकोलस, जो कि उनके घर में रहता है और ज्योतिष और ज्ञान में निपुण है, एलिसन को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वह उसे अपने मन का भावना बताता है। शुरू में एलिसन कुछ हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो भी उसकी योजना में शामिल हो जाती है। एक और व्यक्ति एप्सलॉन, जो कि चर्च में काम करता था, एलिसन से प्रेम करता था और उसे हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एलिसन के तरफ से कोई रुचि नहीं मिलती, क्योंकि एलिसन तो प्यार करती है निकोलस से। निकोलस एक योजना बनाता है जिसमें वो जॉन को ये विश्वास दिलाता है कि एक महान बाढ़ यानी कि फ्लोड आने वाला है, इसलिए सबको अलग अलग लकड़ी के डब्बों में सोना चाहिए। जॉन इस बात को सच समझकर उस योजना में मान जाता है। इस अवसर का फ़ायदा उठाकर निकोलस और एलिसन एक साथ समय बिताते हैं।
जब एप्सिलॉन रात को खिड़की के नीचे आता है तो कुछ अजीब घटनाएं घटती है जो उसके लिए शर्मनाक होती है। गुस्सा होकर एप्सिलॉन बदला लेता है और हालात इतने बेकार हो जाते हैं कि पूरे शहर में मजाक बन जाता है। अंत में जॉन की बुद्धि और समझ पर सब हंस पड़ते हैं। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि धोखा और चतुराई का आखिर में नतीजा हमेशा शर्मनाक हो सकता है। दूसरों को धोखा देने वाले लोग कभी न कभी उसी जाल में फंस जाते हैं। सत्य, विश्वास और समझदारी हमेशा स्थिर और सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रीप्स टेल, जो कि थर्ड स्टोरी है ऑफ कैंटरबरी टेल्स। थैंक यू।